हमें एक सिग्नल गिवन है, वन सिग्नल इज गिवन टू अस and this signal is nothing but x of t is equal to 4 unit step of t plus 3 plus twice unit step of t plus 1 minus 3 unit step of t plus 1, okay sorry, t minus 1, t minus 1 minus 5 unit step of t minus 2 plus 6 unit step of t minus 4 minus 4 unit step of t minus 6. Calculate energy of x of t. तो आपको x of t सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्लॉट करेंगे। सो यू हैव टू प्लॉट दिस सिग्नल 4u of t plus 3 plus 2u of t plus 1 minus 3u of t minus 1 minus 5u of t minus 2 plus 6u of t minus 4 minus 4u of t minus 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करो और प्लॉट करने के बाद इसकी एनर्जी निकालो। सो आई एम गिविंग यू मैक्सिमम 1 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और आपको पता है कि यूनिट स्टेप को हम प्लॉट कैसे करते हैं, ये हमने डे 1 में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ट्राई दिस एंड गिव मी द आंसर। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, -3 है, और वैल्यू हमारे पास कितनी है, बोलो 4 है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना है, -1 है, वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना है, +1 है, और वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 है। फिर स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास +2 है, और वैल्यू कितनी है, -5। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना है, 4 है, और वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना है, +6 है, और वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 है, ठीक है। इसको प्लॉट कीजिए और प्लॉट करने के बाद एनर्जी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। एनी आंसर? तो एक आंसर हमारे पास आ गया 134, मनीष का आंसर है 134। बाकी भी कमेंट कीजिए भाई। निखिल, मनीष, कृतिका, अनुज, अक्षत, कमेंट करो क्या आंसर है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो काफी प्रैक्टिस होगी हमारी। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिग्नल को प्लॉट कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। देखो आप मुझे बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 3 है और वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है।
तो आपको पता है कि सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, सिग्नल जो है वो हमारा -3 से स्टार्ट होगा और वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 4 होगी। तो ये देखिए -3 से स्टार्ट हुआ और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना है, -1 है। -1 पे वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। तो बताओ पहले वैल्यू कितनी आ रही थी, पहले वैल्यू हमारे पास 4 आ रही थी, अब वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। और ये क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो बताओ -1 पे क्या होगा, -1 पे इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू एज इट इज रहेगी यहाँ तक, और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बोलो 6 हो जाएगी। सही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास 1 है, लेकिन वैल्यू कितनी है, -3 है। तो बताओ अब वैल्यू कितनी चल रही थी, 6 चल रही थी। तो 6 में से जब आप 3 घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि अब आपकी वैल्यू कहाँ पे गिरेगी, 3 पे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 है। तो 1 पे आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। 1 पे आपके पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बोलो 3 होगी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से ऐसे बना देंगे और ये आपके पास कहाँ पे डाउन आएगा, ये आपके पास डाउन आएगा 3 पे। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 2 और वैल्यू हमारे पास कितने, -5 है। तो पॉइंट तो हमारे पास क्या है, 2, लेकिन वैल्यू कितनी है, -5। तो मुझे बताओ -3 जब हमने इसमें ऐड किया था तो ये आपके पास कितना था, +3 आया था। तो +3 में जब आप -5 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, -2। 3 में -5, तो ये आपके पास कितना हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी -2। स्टार्टिंग पॉइंट 2 है तो ये यहाँ तक आपके पास कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो -5 जब आप ऐड करोगे 3 में तो ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो y एक्सिस में एम्पलीट्यूड है ये कितना है, -2 है। अब ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, जहां तक अगला पॉइंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट हो रहा है 4 तक, तो ये 4 तक एज इट इज रहेगा। अब 4 पे क्या होना चाहिए, 4 पे वैल्यू 6 ऐड हुई है। तो आपको पता है -2 था हमारे पास, -2 में जब आप 6 को ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, +4 आपके पास आएगा। तो अगर ये 3 है तो ये आपके पास 4 है, तो ये आपके पास यहाँ कहीं 4 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे +4 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 6 है। स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, -4 है। तो मुझे बताओ ये +4 चल रहा था, 6 पे आते ही ये क्या हो जाएगा, -4, मतलब आपका ये डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड इज 4। तो आई थिंक इस फिगर में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। यू कैन इजिली प्लॉट दिस सिग्नल, आप इसको आसानी के साथ प्लॉट कर सकते हैं। कुछ कमेंट भी हमारे पास आए हैं। तो निखिल का जो आंसर है वो है 153। तो निखिल योर आंसर इज राइट, इसका जो राइट आंसर है वो है 153। राइट आंसर इज 153। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें अब इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल। तो मुझे बताइए, आप इसको अब पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास हो जाएगा -3 से लेके -1 तक। आप ये पार्ट ले लो, ठीक है, यहाँ तक एक ये पार्ट ले लो। तो मुझे बताओ टोटल जो एनर्जी होगी हमारे पास, E इज इक्वल टू में, ये जो हमारे पास पहला पार्ट है इसकी एनर्जी क्या होगी, A स्क्वायर B। A की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो 16। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, प्लस में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल आप लोगे कहाँ से कहाँ तक ले लो, -1 से लेके 1 तक ले लो। तो -1 से लेके 1 तक जब आप लोगे तो आपके पास A स्क्वायर B, A की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और इंटू में B। तो B आपके पास कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये -1 है, तो आपके पास ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, ये जो आपके पास स्टेप ऐसे डाउन जा रहा था। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो आप ये ले लो, थर्ड पार्ट ये ले लो। तो A की वैल्यू कितनी है, ये जो एम्पलीट्यूड है ये आपके पास 3 है। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 इंटू में 1 आपके पास आ गया। ठीक है, प्लस में। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल ले लो, ये इसको फोर्थ इंटरवल ले लो आप यहाँ पे। तो बताओ -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू में विड्थ, 4 में से 2 चले गए, कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, लास्ट बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, इंटू में 6 में से 4 गया आपके पास, कितना आ गया, 2 आ गया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो बताओ 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, 36 दूनी 72,
9 एकम 9, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 19, 19 और 2 21 और 2 23, 23 का 3 असल 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो बताओ हमारा जो राइट आंसर है वो हमारे पास कितना है? 153 जूल है। तो बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ पे इस सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट करने में? ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना। देखो अब ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब बहुत सारे हो सकता है मे भी, क्योंकि हम फिजिकली सामने नहीं बैठे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको रिप्रेजेंट ही गलत किया हो। और ये ऐसा होगा क्योंकि जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने, तो लाप्लास आप तभी निकाल पाओगे जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको जो मैंने चैप्टर नंबर 1 कराया है, अगर वो आपका अच्छे से क्लियर है, ये ऑपरेशंस आपको अच्छे से क्लियर है, तो बाकी चैप्टर में आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बताइए कोई भी डाउट यहाँ पे, अगर कुछ पूछना चाहते तो प्लीज बताइए, किसी को भी कोई डाउट। ठीक है, एनीबॉडी? कृतिका राठी नो सर, अक्षत गोमन नो डाउट। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो भाई आराम से। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो एक बात को और ध्यान रखना, यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया ना, तो कहीं पर भी कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है ना। ठीक है, जैसे ये मेरा पहले वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे ये मैंने पहले वाले की एनर्जी निकाली, इस वाले बॉक्स को मैंने अलग रख लिया। ठीक है, ये मेरा पहला बॉक्स हो गया, ये रेक्टेंगुलर है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो मैंने सेकंड लिया वो मैंने ये लिया, सेकंड मैंने लिया ये वाला। तो पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन एरिया नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड था हमारे पास, थर्ड मैंने ये लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरे वाला और तीसरे वाले में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें भी कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर मैंने ये लास्ट वाला लिया, तो ये भी पूरा का पूरा क्या है हमारे पास अलग है ना। फोर्थ और फिफ्थ में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो मैंने अपने गिवन सिग्नल को जब मैंने इसको पार्ट में ब्रेक किया ना, तो कोई भी पार्ट आपस में कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, इसलिए सबकी मैंने एनर्जी अलग अलग यहाँ पे निकाली। ठीक है, ये जो फोर्थ था ये भी ना तो थर्ड से मिलता जुलता है, इसका कोई कॉमन एरिया, ना ही फिफ्थ से मिलता जुलता है। बताइए यहाँ तक इस सिग्नल को प्लॉट करने में कोई भी डाउट? भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। तो मनीष, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ मनीष, आपका आंसर, आपने दो आंसर बताए लेकिन दोनों आंसर आपके मैच नहीं किए। तो एक आंसर आपने बताया था पहले 137, एक बताया 134। तुम पहले मुझे बताओ कि ये फिगर ही, इसमें कुछ मिस्टेक की आपने या कैलकुलेशन में मिस्टेक की? फिगर सही बनी है मनीष? आप कमेंट करेंगे, आपकी फिगर सही बनी भाई? अच्छा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगी कैलकुलेशन। अब तो ये सिंपल ही अपने पास है ना, सिंपल है, ए स्क्वायर बी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में है तो कोई बात नहीं, वो सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस का गेम है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज आपको बेनिफिट देंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी 1 मिनट में उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं। फाइंड फाइंड एनर्जी ऑफ फाइंड एनर्जी ऑफ डी बाय डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। तो हमें एक सिग्नल गिवन है और आपको उस सिग्नल को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको उसकी एनर्जी निकालनी है। तो मैं यहाँ पे सिग्नल को पहले बना रहा हूँ। ठीक है,
Let me first plot the signal. फाइन। तो डियर ये हमारे पास सिग्नल है और दिस इज -4, ये -4 है, ये -2 हमारे पास है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, +2 है, और ये +4 है। एक्स एक्सिस हमारे पास स्मॉल टी है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास कितना है, 8 है। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल गिवन है और हमें क्या करना है, उस सिग्नल को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें उसकी क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ डिफरेंशिएटेड सिग्नल। तो अगर आप देखोगे तो -4 से -2 में ये आपके पास एक रैंप बन रहा है ना, रैंप बन रहा है जिसका स्लोप ऊपर है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, स्टेप। उसके बाद देखो -2 से +2 में ये सिग्नल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद 2 से 4 में आपके पास ये एक रैंप मान लो जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका जो स्लोप होगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो बताओ अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ इसका, तो y एक्सिस में मेरे पास कितना चेंज है, y में मेरे पास चेंज है 8, और अगर ये चेंज निकालना है -2 और -4, तो कितना आएगा आपके पास, 2। तो इसका जो स्लोप है वो आपके पास कितना आ रहा है, +4। आप इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, -4, ठीक है। और ये सिग्नल है क्या हमारे पास, x ऑफ t। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्टेप। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है। मनीष का आंसर है 64। वेरी गुड भाई। अक्षत गोमर वेरी गुड, आपको भी बिल्कुल सही। निखिल पुरी कृतिका आप भी आंसर दो भाई, इस बार सबका आंसर आना चाहिए। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस सिग्नल, निखिल का आंसर आ गया 64, वेरी गुड। काफी इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप, आई थिंक एवरीबॉडी इज परफेक्ट इन दिस। तो मुझे बताओ जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डैश ऑफ टी, ठीक है, एक्स डैश ऑफ टी। तो मुझे बताइए ये आपके पास क्या है, स्मॉल टी है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्टेप कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, सही है। और इसमें स्टेप क्या बनेगा, नीचे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए इस तरह के। आई थिंक एवरीबॉडी इज परफेक्ट इन दिस वन, ठीक है। बताओ इस फिगर में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, अब इसकी एनर्जी पूछे उसने, तो आपको पता है a² b, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 2, प्लस में अगले वाला भी सेम है, -4 का स्क्वायर 16 इंटू में 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 32, प्लस में 32, दिस कम्स आउट टू बी 64। कृतिका 64, गुड गुड, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक लेवल आगे बढ़ते हैं। फाइंड एनर्जी, फाइंड एनर्जी, आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आपको जो सिग्नल दिया हुआ है वो ये है, x ऑफ t इज इक्वल टू t-1 इंटू u ऑफ t-1, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, उसके बाद माइनस है, दिस इज t-2 इंटू u ऑफ t-2, ठीक है। माइनस में नेक्स्ट जो सिग्नल है वो है t-3 इंटू में u ऑफ t-3। नेक्स्ट सिग्नल है प्लस, दिस इज t-4, और इंटू में u ऑफ t-4।
तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है भाई, ठीक है, सभी को देना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब सबका आंसर आ जाएगा फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। टी माइनस वन इंटू यू ऑफ टी, मतलब एक टी है उसमें डिले है तो यूनिट स्टेप में भी डिले है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसके बावजूद देखते हैं कि सबसे जल्दी कौन आंसर देता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये करा चुका मैं आपको। अगर आप नोट्स देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में है, ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में है। मनीष का आंसर आ गया भाई 5/3। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं आर ऑफ टी माइनस वन, माइनस में इसको हम लिख सकते हैं आर ऑफ टी माइनस टू, इसको हम लिख सकते हैं आर ऑफ टी माइनस थ्री, इसको हम लिख सकते हैं आर ऑफ टी माइनस फोर, ठीक है। बस अब तो हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने ये प्लॉट करके भी दिखाया था, अगर आप इसको प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो, है ना। 1 2 3 4 और ये 1 लिख दो डायरेक्टली। एनर्जी इज, क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ये 5/3 आपकी नोटबुक में है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है, ये ऑलरेडी है ये। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, तो इस बार सबको आंसर देना है, इस बार सबको आंसर देना है। हमें एक सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी एंड दिस इज द सिग्नल, ये हमें सिग्नल दिया हुआ है। ये 0 है, ये +4 है, ये +6 है, ये +2 है। फाइंड एनर्जी ऑफ वाई ऑफ टी, फाइंड एनर्जी ऑफ वाई ऑफ टी, और वाई ऑफ टी किसके बराबर है, एक्स ऑफ -2t+5। मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम। मनीष रावत, अनुज पुरी 4, सबका आंसर आना चाहिए। कृतिका राठी 4, so I think this is very much clear to you. अगर आप यहाँ पे x ऑफ टी इसकी एनर्जी निकाल लो तो a की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 है, b की वैल्यू बोलो डिवाइड बाय में 3। तो बताइए हमारे पास जो सिग्नल है x ऑफ टी, इस सिग्नल की एनर्जी हमारे पास कितनी आई, इस सिग्नल की हमारे पास एनर्जी आई 8। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे सिग्नल को एडवांस करूं तो एनर्जी में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम सिग्नल का रिवर्सल लेते हैं तो क्या कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे स्केलिंग कर दें, चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़े भाई, कमेंट कर दो एक बार अगर ये क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बताइए। अनुज पुरी, अक्षत गोमर क्लियर, ओके। ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें सिग्नल दिया हुआ है x of t is equal to 2 cos pi t, ठीक है।
इंटू u ऑफ t इंटू u ऑफ माइनस टी प्लस 4। ठीक है, फाइंड एनर्जी, फाइंड एनर्जी, आपको एनर्जी निकालनी है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। एक आंसर हमारे पास आ चुका है अनुज का, जो कि गलत आंसर है। 1 इज ए रॉन्ग आंसर। निखिल का आंसर है 0, ये भी गलत आंसर है। बाकी भी कमेंट करो भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पाए। इट्स माय प्रॉमिस, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ आपकी नोटबुक में है। सिर्फ शर्त यह है कि आपने रिवीजन नहीं की, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं करेगा। मनीष का आंसर है 8। यस, 8 इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है 8। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। इसका राइट आंसर है 8। चलिए इसको हम सोल्व कर देते हैं। लेट मी सोल्व दिस, ध्यान से देखिएगा, कहीं पे कोई भी डाउट है तो बताइएगा। देखो अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्नल हैं। 3 सिग्नल्स आर गिवन टू अस। एक हमारे पास कोसाइन है, 2 हमारे पास यूनिट स्टेप है, और देखोगे तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अब एक काम करते हैं ना, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो हमें यहाँ से रेंज पता चल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल को प्लॉट करना चाहूँ, तो मेरा जो यूनिट स्टेप सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करता है, और इसका एम्पलीट्यूड है मेरे पास 1। अब जो नेक्स्ट सिग्नल है मेरे पास, यूनिट स्टेप ऑफ -t+4। तो बताओ आप क्या करेंगे, ऊपर वाले सिग्नल में पहले एडवांस करेंगे 4 से और फिर रिवर्सल लेंगे। तो मैं डायरेक्टली इस सिग्नल को बना रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग इसको एक स्टेप और कर लेना अपनी कॉपी में। तो ये जो सिग्नल बनेगा ये ऐसे बनेगा। तो ये आएगा आपके पास -इन्फिनिटी, ये आएगा 0, ये आपके पास आएगा +4। तो बताओ सेकंड फिगर में किसी को कोई डाउट? -t+4, ये आपको मैंने डे 1 में बताया था, ऑपरेशन ऑन सिग्नल। और अगर मान लीजिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों में कॉमन पीरियड कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 4 तक आ रहा है। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 4 तक, और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है,
तो हमें पता है यूनिट स्टेप टाइम पीरियड 1 होता है, रेंज पता चल गई, तो रेंज कहां से कहां तक आ गई, 0 से लेके 4 तक आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने कोसाइन सिग्नल को प्लॉट कर देंगे, इसको प्लॉट कर देंगे कोसाइन सिग्नल को, और कहां कहां तक करना है, 0 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोसाइन सिग्नल को प्लॉट करूंगा 0 से 4 के बीच में। तो आपको पता है कोसाइन सिग्नल +1 से स्टार्ट होगा, अच्छा 4 तक है ना, देखो। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो हमारे पास जो सिग्नल है वो है 2 cos पाई टी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं a cos ओमेगा नोट टी, तो बताओ यहां से ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना होगा, ये होगा 2 पाई डिवाइड बाय में पाई इज इक्वल टू में 2 सेकंड। तो ये जो हमारे पास कोसाइन वेव है इसका टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया, 2 सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूं यहाँ पे। नाउ लेट मी प्लॉट दिस वेव फॉर्म, इसको प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता है सर दूसरा सिग्नल -4 से स्टार्ट नहीं हो गया क्या, एक बार मैं इसको कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपका डाउट लूंगा, ये बहुत बेसिक डाउट है भाई। तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको पता है कोस जो होता है वो +1 से स्टार्ट होता है ना, देखो ये +1 से स्टार्ट हुआ और +1 पे खत्म। तो ये एक साइकिल में पहले बना देता हूँ, फिर मैं निखिल का डाउट भी लूंगा, कोई बात नहीं। तो ये +1 से स्टार्ट हुआ और ये +1 पे खत्म, ये यहाँ पे खत्म, ये एक साइकिल है कोर्स की, एक साइकिल है। तो मुझे पता चल गया पीरियड पीरियड मेरे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये आपके पास +1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और +1 पे खत्म होगा। तो ये मेरे पास पीरियड कितना आ गया, 4 आ गया। बाकी भी आप इसमें लिखना चाहें तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये 1, ये 2, और ये आपके पास 3, और एम्पलीट्यूड कितना है बोलो, एम्पलीट्यूड है इसका हमारे पास 2। तो ऊपर ये +2 हो जाएगा और नीचे ये -2 हो जाएगा। तो निखिल पहले इसको देखो, उसके ऊपर भी आऊंगा मैं डाउट पे। तो पहले मुझे आप सभी ये बताएंगे कि आपको ये फिगर क्लियर है या नहीं है, ये जो मैंने बनाई है। और ये 4 तक ही क्यों बनाई, क्योंकि जो दूसरा सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मेरे पास बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट आ चुके हैं, अक्षत, गोमर, अनुज पुरी क्लियर है, चलो वेरी गुड भाई। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है, मुझे इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। देखो हमें पता है कि जो हमारे पास पल्स होती है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अगर हमारे पास ये साइनसोइडल पल्स है, तो अगर इसकी हाइट a है और विड्थ b है, तो बताओ इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है a² b/2। ये कल मैंने आपको बताया था। तो देखो एक पूरी की पूरी जो पल्स है वो ये है, एक पूरी की पूरी जो पल्स है वो एक ये है ना। तो एक पल्स तो होगी मेरे पास, ये एक पल्स होगी। उसके बाद देखो ये दूसरी पल्स ये होगी, ये मेरे पास दूसरी पल्स होगी, और ये मेरे पास क्या होगी, तीसरी पल्स होगी। क्या होगी, तीसरी पल्स होगी। और देखो आधी ये यहाँ बनी हुई है, आधी यहाँ बनी हुई है, एक ही बात है। तो मेरे पास टोटल कितनी पल्स आ गई, 4 पल्स आ गई। मेरे पास कितनी पल्स आ गई, टोटल 4 पल्स आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि मेरे पास जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी 4 इंटू में क्या होगा, a² b/2, a² b/2। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर +2 है, नीचे -2 है, तो a² तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको काट दो पहले, 2 दूनी 4, तो ये आपके पास आ गया 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, और b की वैल्यू देखो हर किसी में जो, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखना चाहोगे, ये जो पॉइंट है ये आपके पास कितना है, 0.5 है। अगर मैं आपको बोलूँ ये पॉइंट कितना है आपके पास, 1.5 है। तो जो डिफरेंस आपके पास आएगा, 1.5 में से 0.5 गया तो 1 ही तो आएगा आपके पास जो है। और कितना आएगा, 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8। तो इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी आ गई, 8 जूल आ गई है। सॉरी सर, समझ गया, वो वैल्यू गलत लिख ली थी। अच्छा कोई बात नहीं, बाकी बहुत मतलब बता देता हूँ, फिर भी बहुत बेसिक है। देखो इसमें आप क्या करोगे
ये +4 है ना। अब क्वेश्चन तो हो गया, मैं बता देता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है यार, चलता रहता है। तो देखो +4 है तो आप क्या करोगे, ये -4 और अगले वाले में भी -4, उसका रिवर्सल ले लेना, वो फिगर बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो आपको पता चल गया कहाँ पे मिस्टेक थी। ये पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट यहाँ पे, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप वो भी बता सकते हो आप, ठीक है। इसको नोट कर लो आराम से, कोई बात नहीं, आराम से नोट कर लो। तो ये गेट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो गेट में आप ये मत समझना कि इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर मान लो टफ आ जाए, टफ तो कुछ होता ही नहीं है सर। ऐसे क्वेश्चन में पहले टाइम पीरियड निकालना जरूरी है। हाँ, पहले इसका टाइम पीरियड निकालोगे तभी तो आपको पता चलेगा भाई। टाइम पीरियड जब, अब इसका टाइम पीरियड भी तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना। दूसरे का 4 है तो इसका भी मतलब एक्स एक्सिस जो है वो पाई में ना आके वो किस में आएगी, इंटीजर में आएगी, तो वो जरूरी है। क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस तो सेम रहेंगे ना आपके पास। क्योंकि अगर मान लो ये आपके पास पाई रहता तो फिर आप कन्वर्ट करना पड़ता आपको उसमें, ठीक है। तो जरूरी है भाई, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नोट करने के बाद डन लिख दीजिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे आप नोट करेंगे उसके बाद डन लिख दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा, ये आप लोगों के ये दो आंसर आए थे मेरे पास, एक 0 आया था, एक 1 आया था। तो निखिल का आंसर 0 और अनुज का 1। ये भाई एक बार कमेंट करो और मुझे बताओ ये 1 और 0 कैसे आए आप लोगों के आंसर, ये आंसर आपके कैसे आए। सर वही टाइम पीरियड का मिस्टेक हुआ। अच्छा, और पुरी साहब आप भाई, अच्छा अनुज ने कहा, निखिल अब क्लियर हो गया नहीं है, अब समझ में आया आपको। देखो डे 1 से लेके आज तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं, और छोटी छोटी चीजों को भी, कॉम्प्लेक्स चीजों को भी हमने ब्रेक करके पढ़ा है। सर वो मैंने गलत सिग्नल बना लिया था तो कॉमन पीरियड 0 आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अब समझ में आ गया ना निखिल, अब समझ में आया भाई ये। ओके ओके। तो भाई देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वही है, यही है कि मैं आपको बोलूंगा रिवीजन डेली करो, और कुछ नहीं, रिवीजन। और कम से कम 5 टाइम्स लिख लिख के देखा करो। जैसे ये क्वेश्चन कराया ना, इस क्वेश्चन को आप आराम से 5 बार लिखो, तो आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। जितनी ज्यादा क्योंकि अभी क्या है, आप माइंड जो होता है ना, वो जो ताजा चीजें होती है ना, रिसेंट वाली, उनको वो जल्दी रिकॉल करता है। आप बाद में रिवीजन करोगे ना, जब सिग्नल सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो तभी आपको इतना एडवांटेज नहीं देगा, फिर आपके बहुत सारे डाउट हो जाएंगे, और फिर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो मैं आपको टाइम तभी तक दे पाऊंगा जब तक आपकी क्लास चल रही है, उसके बाद मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर, क्योंकि बैचेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं अब आपको टाइम दे रहा हूँ। तो कोई भी डाउट होता है तो आप पहले आप डाउट पूछ लिया करो, क्योंकि जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि अभी आपकी क्लास में तो कम बच्चे हैं, जो बाकी क्लासेस होती हैं उसमें ज्यादा बच्चे रहते हैं। और इसमें भी जब मैं देहरादून में था ऑफलाइन, तो 100+ बच्चे थे। तो जैसे मान लीजिए मेरी जो दूसरी क्लास होगी उसमें अगर 100+ हुए, तो फिर उनके डाउट फिर आपके डाउट, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब कभी भी कोई भी बैच चल रहा होता है तो आप तभी तक डाउट पूछ लो, ठीक है। और उसके बाद फिर एक क्लास कभी रख लेंगे आप कहेंगे तो।
ठीक है भाई, तो आप डेली रिवाइज करो और डाउट पूछो, क्योंकि बाद में मतलब मेरे लिए मतलब बाद में ये मत बोलना कि सर आप अवेलेबल नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई, इसलिए मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप डाउट पूछें जब भी क्लास स्टार्ट होती है। तो अब आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, तो जितने भी टाइप बन सकती थी सारी की सारी टाइप मैंने करा दी है। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत 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 डिटेल में पढ़ा दिया है। और देखो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपको एनर्जी और पावर सिग्नल ही क्लियर हुआ है, इसके साथ साथ आपने एरिया निकालना भी सीख लिया है, आपने आरएमएस वैल्यू निकालनी भी सीख ली है, आपने मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी भी सीख ली है। तो अब आपको क्या करना है, एक तो रिवीजन करनी है और दूसरा आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, जहां से भी आपको मिलते हैं, और कल आप पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें भी आपको यही रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। सर सैंपल टाइम पीरियड क्या होता है, ये कराएंगे आपको, चैप्टर नंबर 4 में पूरा का पूरा यही चलेगा, सैम्पलिंग ही चलेगा, पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, सैम्पलिंग पीरियड क्या होता है, सैम्पलिंग टाइम पीरियड सब पढ़ बताएंगे आपको, ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बताऊंगा तो फिर उसका मजा नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। और बताइए, और कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, तो मैं क्लास यहीं पे आज स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है।